यस कल हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा जिसका नाम था चेंज इन पीएसआर। आ गया बालक, आ गया इसके पास बैठ कुछ सीखने को मिलेगा इसको तेरे से। चेंज इन पीएसआर चैप्टर का नाम था चेंज इन पीएसआर। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से चलता है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया कि जब भी पार्टनर्स आपस में रेशियो चेंज करेंगे तो कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई एक पार्टनर गेन करेगा, या हो सकता है दो पार्टनर सेक्रीफाइस करे और एक गेन करे, या हो सकता है दो गेन करे और एक सेक्रीफाइस करे, बट ये तय है कि कोई ना कोई सेक्रीफाइस और कोई ना कोई गेन। तो मैंने आपको कहा था कि जिसका ओल्ड रेशियो ज्यादा हो और न्यू रेशियो कम हो, ओल्ड वाला ज्यादा है और न्यू वाला कम है, तो वो तो क्या करेगा, सेक्रीफाइस, क्योंकि ओल्ड वाला ज्यादा है। ठीक है, ओल्ड वाला ज्यादा है, न्यू वाला कम है, तो वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस। और जिसका न्यू वाला ज्यादा है, ओल्ड वाला कम है, वो क्या करेगा, गेन करेगा। जिसका न्यू वाला ज्यादा है, ओल्ड वाला कम है, वो क्या करेगा, गेन करेगा। सामने देखो प्लीज। तो लेकिन मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें दो फॉर्मूले नहीं लगाने, तुम्हें तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाए तो गेन। अब रेशियो जब भी चेंज होता है तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने के बाद हमें दूसरा काम करना होता है, गुडविल निकालना। क्या निकालना, गुडविल। तीसरा काम करना होता है हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट। चौथा काम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड पांचवा काम एडजस्टमेंट ऑफ लायबिलिटी। मैंने आपको कहा था ये पांच चीजें हमारे तीन चैप्टरों में काम आने वाला है। इसमें, अगले वाले में और उसके अगले वाले में, चेंज इन पीएसआर में, इसके बाद आपका एक अगला चैप्टर एडमिशन और फिर रिटायर। मतलब ऑलमोस्ट सब में यही ट्रीटमेंट चलेगा। तो इसलिए ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आने वाले 3 चैप्टरों में काम आने वाला है। तो आज हम लोग गुडविल निकालना सीखें। कल मैंने आपको गुडविल से रिलेटेड थ्योरी पढ़ा दी थी। क्या पढ़ा दी थी? मैंने आपको कल बताया, सुनो, मैंने आपको कल बताया कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, एक वैल्यूएबल एसेट है। गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, ये गुडविल के फीचर्स। और फिर पढ़ाया कि कौन से फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करते हैं। बताइए कोई एक फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करता है। लोकेशन कैसे अफेक्ट करता है? फेवरेबल लोकेशन होगा गुडविल इंक्रीज होगी, अनफेवरेबल होगा गुडविल डिक्रीज होगी। कोई एक फैक्टर और बताएगी, कोई भी एक फैक्टर गुडविल का, तू बोल। नेचर किसका? मेरा। नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स कैसे अफेक्ट करता है गुडविल को? मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में अगर आप डील कर रहे हो तो गुडविल बन जाएगी। लेकिन अगर आपने किराना स्टोर खोल रखा है, जनरल स्टोर के आइटम्स बेचते हो, इन चीज़ों में गुडविल का बहुत ज़्यादा बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं होता। तो विच टाइप ऑफ कमोडिटी यू आर डीलिंग इन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। और कोई सा फैक्टर बताएगा? लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी कैसे अफेक्ट करता है? उतना ज़्यादा आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। वेरी गुड। ये सब थ्योरी के पॉइंट थे। अब आज से प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये चार्ट को दिमाग में उतार लेना, इसमें सब कुछ है गुडविल के बारे में, पूरा समझने की कोशिश करेंगे आज। देखो, गुडविल दो प्रकार की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है, और एक होती है परचेज गुडविल। एक क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो है जो आपने खुद अपने बिजनेस में बनाई है। आज 11 साल मुझे इस कोचिंग को हो गए, तो जो गुडविल मैंने बनाई है वो मेरी है, सेल्फ जनरेटेड। लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों बोले, यशस्वी और ये खनक, कि सर आपकी कोचिंग हमें दे दो नाम वाम के साथ इसी लोकेशन पे, ठीक है, हम क्वालिफाइड है, हम भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, अगर आप बेच रहे हो तो मैंने अपनी पूरी कोचिंग नाम के साथ इसको बेच दी। तो मैंने इससे कहा कि भाई मैं तेरे से गुडविल के 20 लाख रुपए लूंगा, तो ये परचेज गुडविल है। तो अब इनको भी गुडविल का फायदा मिलेगा, ठीक है, लेकिन इनकी गुडविल परचेज गुडविल है और मैंने खुद बनाई थी तो मेरी सेल्फ जनरेटेड थी। अब एक कमाल की बात सुनो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में शो नहीं करते, नॉट शोन इन बुक्स, बट परचेज गुडविल को बुक में शो करते हैं। कैसे? एज पर AS 26। AS का नाम याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ जो CA करता है बच्चा तभी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई और कोर्स में AS नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। BCom करोगे तुम लोग, MCom करो, CS करो, MBA करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ CA वालों को पढ़ाए जाते हैं। ये लिखे भी किसने हैं?
सी इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, हर एक चीज़ पे एक एस लिखा है इन्होंने कहा है इसकी अकाउंटिंग ऐसे करो, इसकी अकाउंटिंग ऐसे करो। तुम जितनी भी अकाउंटिंग कर रहे हो ना अभी, ये सब किसी ना किसी एस से गवर्न है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो हमें बताता है अकाउंटिंग करनी कैसे है। हम तो अभी करना सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ के पीछे जो लॉजिक्स है कि जैसे आज आप लोगों ने पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे दिखाओ 11th में, क्यों, क्या लॉजिक है? और कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस में कॉस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, ऐसे हर छोटी बड़ी चीज़ एएस में लिखी हुई है। ऐसे गुडविल के लिए कौन सा एएस है? AS 26। आपके 12th क्लास के कोर्स के हिसाब से सिर्फ नाम याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो, कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ से गवर्न है? AS 26। AS 26 कहता है दो गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। ये कहता है सेल्फ जनरेटेड को बुक में मत दिखाओ, नॉट शोन इन बुक, बट परचेज गुडविल को बुक में दिखाओ, ठीक है। आर्यन, इसका कोई लॉजिक समझ में आता है तुझे कि सेल्फ जनरेटेड जो मैंने कमाई है गुडविल वो तो मुझे दिखानी नहीं है बुक में, और खनक ने मेरे को 20 लाख रुपए देके गुडविल खरीदी है तो खनक बुक में दिखा सकती है, मैं नहीं दिखा सकता। इसलिए दिखाएंगे। गुड, और कोई? हाँ, तो जब जनरेट करने में सालों लग गए, अब सालों के बाद जब जनरेट हो गई तब तो दिखा दूं ना, तब भी नहीं दिखाना। वेरी गुड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करना मुश्किल है, और अगर हम अलाउ कर देंगे तो कोई अपनी मर्जी से कितना भी दिखा देगा, और उससे विंडो ड्रेसिंग होगी, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन्फ्लेट करके दिखाए जाएंगे। जैसे आज मैं अपनी गुडविल 1 करोड़ दिखा दूं, ठीक है, तो विनय बोलेगा ठीक है सर आपकी गुडविल है, ये भी समझ में आता है, बट 1 करोड़ सर, थोड़ा लिहाज में तो बात करो, ठीक है। मैं कहा नहीं है 1 करोड़, नहीं है सर 1 करोड़ तो नहीं है, ठीक है। तो 1 करोड़ की गुडविल मैंने तो दिखा दी, मैं कहा मुझे लगता है, ठीक है। यही आ रहा हूँ ना बेटा, अभी सारे सवाल, आज लेक्चर ही पूरा गुडविल पे है। अब मैंने खनक को और इसको 20 लाख में गुडविल बेची, तो मैंने वो गुडविल क्यों इनको 20 में बेची? 30 भी ले सकता हूँ मैं, 25 भी ले सकता हूँ, 5 लाख भी ले सकता था, वाई 20 लाख? तो ये परचेज गुडविल का पूरा चार्ट है कि जब भी कोई गुडविल परचेज करे तो उनको निकालने के ये मेथड है। अब ये मेथड अपन एक बहुत बड़े एग्जाम्पल से समझेंगे, बराबर से सुनना। अभी ये सपोज करो कि ये बालक है विनय, इसने जोधपुर कचौरी वाले का बिजनेस खरीद लिया। किसका? उनका बहुत फैमिली डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था, तो इसने कहा मौके पे चौका मारते हैं। ये गया और जोधपुर वाले से कहा आपका ये पूरा सेटअप मेरे को कितने में दोगे? उन्होंने कहा ये पूरा सेटअप है हमारा 80 लाख का, इसमें दुकान आ गई, फर्नीचर आ गया, ये आ गया, कढ़ाई तगाड़ी वगैरह सब आ गई, ठीक है, और बढ़िया काम करना दूँ 80 लाख। तो इसने कहा 80 लाख दे दूँ मैं आपको? नहीं 80 लाख थोड़ी यार, 20 लाख रुपए गुडविल के भी लेंगे हम, क्योंकि हमारा मार्केट में अच्छा नाम है, जोधपुर के नाम से कचौरियाँ बिकती है, ठीक है, 2 रुपये की चीज़ हम 20 रुपये में बेच सकते, इतना नाम है हमारा, आपका भी वही नाम चलेगा, और नाम के साथ दूंगा आपको जोधपुर स्वीट्स नाम से, इसी एरिया में, ठीक है। हो सकता है खनक और इनको तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल क्यों कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि इनको तो मेरी गुडविल का फ़ायदा ना भी मिलता, क्योंकि मेरी गुडविल तो मेरी टीचिंग की वजह से है, नाम का इतना नहीं है, मेरा फेस वैल्यू है, कोचिंग का फेस वैल्यू कम है और मेरा ज़्यादा है, ठीक है, मेरा मतलब पार्टनर्स का ज़्यादा है। तो अगर हम पार्टनर ही नहीं रहेंगे तो ये दोनों पार्टनरशिप में आकर उतना ही कमाल कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इनको सिर्फ हमारे BCC नाम का फ़ायदा मिले ये कम चांस है, लेकिन इसको तो पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अंदर अंकल कौन बैठे किसी को मतलब नहीं है, जोधपुर नाम से मतलब है, ठीक है, ओटेस से मतलब है, ठीक है, ओटेस बता के चला गया इसको 20 लाख रुपए गुडविल के लिए। अब ये बैठ गया हमारा विनय 12th के बाद बढ़िया कचौरी की दुकान पे पूरा सेटअप लेकर, ठीक है। अब एक दिन हमारा अम्मार आया इससे मिलने, अम्मार ने कहा कि यार और ये किस लाइन में आ गए आप, ठीक है, बोला हाँ यार पढ़ाई वढ़ाई में कोई दम नहीं है, बिजनेस करना था, ये बढ़िया बिजनेस मिल रहा था, बढ़िया चलती है दुकान। बोला कितने में खरीदी? बातचीत हुई तो इसने बताया 20 लाख रुपए दिए मैंने गुडविल के। कितने रुपए दिए? 20 लाख रुपए। तो अम्मार ने कहा 20 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं यार, इसके कोई हाथ पाँव है? बोला नहीं, उसने बोला मैंने दे दिए। बोला नहीं यार कोई मेथड तो होगा, चलो उससे जाके पूछते हैं। ये दोनों गए जोधपुर वाले के पास और पूछा उससे कि आपने किस बेसिस पे 20 लाख रुपए लिए हैं? तो जोधपुर वाले ने कहा कि देखो पिछले 8 सालों में, वैसे तो हमें बहुत साल हो गए,
लेकिन पिछले 8 सालों में, हम 8 साल को बेस बना रहे हैं, पिछले 8 सालों में लगातार हमने ऑन एन एवरेज 5 लाख का प्रॉफिट हर साल कमाया है। कभी 6 भी कमाया, कभी 7 भी कमाया, कभी 4 भी कमाया, कभी 7, लेकिन एवरेज लोगे तो 8 साल का तो हमने 5 लाख तो कमाया ही कमाया है। बोला ठीक है, और हम गारंटी देते हैं कि ये 5 लाख तुम भी अगले 4 साल तक कमाओगे। बोला क्यों? हाँ, गारंटी दे रहा हूं मैं कि अगले 4 साल तक तो तुम्हें 5 लाख मिलेगा ही मिलेगा। तो 5 लाख इंटू 4 कितने हुए? 20 लाख। तो 20 लाख आप मेरे नाम की वजह से कमाओगे। ऊपर आप जो भी कमाओगे आपका फायदा, लेकिन ये 20 तो आप कमाओगे सिर्फ मेरे नाम की वजह से। इसलिए आज आप मुझे 20 लाख रुपए किसके दे दो? गुडविल। 4 साल के बाद आपका खुद का भी नाम अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद आप जो कैसे कमाओगे वो आपके है पूरे, लेकिन 4 साल आप जो कमाओगे वो सब मेरे नाम की वजह से। तो मैं आपसे 20 लाख की गुडविल डिमांड करता हूँ। तो वहाँ से एक मेथड जन्मा गुडविल का, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड कहता है आप एवरेज प्रॉफिट को NYP से मल्टीप्लाई करो। NYP की फुल फॉर्म है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या है? मतलब विनय ने उनकी गुडविल, ये पूरा एग्जांपल पूरा शुरू से एंड तक मैं समझा दूं ना, तब डाउट पूछना आप लोग, है ना? अभी अच्छे से सुनना बराबर। तो आपने मेरे से जो गुडविल खरीदी वो कितने सालों के लिए खरीदी? 4 सालों के लिए। आप उसने बेची इसको 4 सालों के लिए, और 4 साल तक उसने इसको आश्वासन दिया, श्योरिटी दी कि भाई तू मेरे नाम की वजह से कम 5 लाख कमाएगा। 5 × 4 टोटल आया 20, तो गुडविल का वैल्यू आया 20 लाख। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ईयर्स। जैसे टोटल प्रॉफिट कभी 7 कमाए, कभी 8 लाख कमाए, कभी 2 लाख कमाए, कभी 4 लाख कमाए, सबको टोटल कर दो और नंबर ऑफ ईयर 8 से डिवाइड कर दो। सर 8 साल का ही लेना है? नहीं, कितने भी साल ले लो, एवरेज तो एवरेज होता है। पिछले 3 साल का एवरेज ले लो, 4 साल का एवरेज ले लो, 5 साल का ले लो। क्वेश्चन में क्या करना है सर? क्वेश्चन में बोलेगा वो बोले 3 साल का एवरेज करो तो 3 साल का करना, 5 साल का बोले तो 5 साल का करना, 10 साल का बोले तो 10 साल का करना। लेकिन एवरेज करने के लिए हमें सारे प्रॉफिट चाहिए और उसे ईयर से डिवाइड करना है। तो सारे प्रॉफिट को ईयर से डिवाइड किया तो कितना आया हमारा? 5 लाख। और 5 लाख को नंबर ऑफ ईयर, ये NYP अलग है, ये ईयर अलग है, याद रखना। ये ईयर ये है कि कितने साल का एवरेज लेना है आपको, और NYP है नंबर ऑफ ईयर परचेज। वाइवा में पूछता है आपसे कि NYP का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है, तो बराबर जवाब देना कि नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब इतने साल की श्योरिटी दी है सेलर ने कि आप मेरी वजह से इतने साल तक अर्न करोगे। सेलर ने श्योरिटी दी है बायर को कि आप मेरी वजह से इतने साल तक अर्न करोगे। तो NYP मीन्स द श्योरिटी गिवन बाय सेलर टू दी बायर दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही विल गेट द बेनिफिट ऑफ हिज गुडविल, कि कितने सालों तक तुम्हें मेरे गुडविल की बेनिफिट मिलेगी। ये 4 ही होगा? नहीं, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आगे फिर एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। विनय ने आया, विनय ने बोला देख अब तो तेरे को श्योरिटी हो गई ना, 20 लाख रुपए मेरे को गुडविल के सही दिए हैं मैंने, ऐसे मैं बेवकूफ़ नहीं है कुछ भी पटक के आ जाऊँ। देख उसने बताया ना पूरा, अम्मा ने चेक भी किया, तेरा P&L बता, तो उसने P&L भी दिखाया, ये देखो नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है ना मेरा नेट प्रॉफिट। और 4 साल की श्योरिटी दी। विनय को भी समझ में आ गया 4 साल तो मैं कमाऊंगा इसके बिजनेस से, यार इतना तो पोटेंशियल है, इतने मेन एरिया में गुमानपुरा में दुकान है, इतने बरसों से चल रही है, तो सही कह रहा है 4 साल तो मुझे इसके नाम से ही बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे 20 लाख तो इसको गुडविल देनी ही चाहिए। अम्मा 2-3 कचौरी खा के चला गया। अब सुनो बराबर से, अब भैया आर्यन आया उसकी दुकान पे। आर्यन ने भी सेम सवाल पूछा, और भाई ये किस लाइन में आ गया आप? बोला है वैसे कचौरी की बिजनेस शुरू कर दी, फलाना ढिमकड़ा। फिर आर्यन ने कहा कि कितने रुपए दिए गुडविल के? फिर इसने कहा वही 20 लाख रुपए। बराबर सुनते जाना, इस स्टोरी में सारे मेथड कवर होंगे। आर्यन ने कहा यार 20 लाख रुपए तो ज़्यादा दे दिए तूने। विनय ने कहा क्यों? कि चल मेरे साथ। तो अब आर्यन की दुकान के सामने, ठीक है, ये शगुन का भी एक ठेला था कचौरी का, ये भी वहाँ पे कचौरी बेचती थी, ठीक है। तो इसने कहा आर्यन ने कि चल तेरे को कचौरी खिला के लाता हूँ। उससे पूछा शगुन से कचौरी कितने की दी? 10 रुपये की, ठीक है। खाई कचौरी, बढ़िया लगी है वो। बातचीत में इन्होंने पूछा इससे कि कितना कमा लेते हो ये बिज़नेस से, ठीक है। तो शगुन ने कहा कि ऑन एन एवरेज सब खर्चे वर्चे काट पीट के साल भर में 2 लाख रुपए तो हो ही जाते हैं। अब ये आर्यन विनय को दुकान पे लेकर आया इसकी, और इसको समझाया कि देख वो ठेला जिसका कोई नाम भी नहीं है,
जिसको कोई जानता भी नहीं है, 2 लाख तो वो भी कमा रही है। तो तू यहाँ पे ठेला डाल देता तो 2 लाख तो तू भी कमाता। तो अगर इस दुकान से तू 5 कमा रहा है तो क्या बड़ी बात है, 2 तो हर कोई कमा रहा है। तो 5 में से तू वो 2 हटा, तू इनके नाम की वजह से 3 लाख ही एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो तुझे गुडविल भी 3 लाख पे देनी चाहिए, पूरे 5 लाख पे नहीं। तो वहां से एक मेथड का और जन्म हुआ जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? ये मेथड कहता है कि आप गुडविल सिर्फ सुपर प्रॉफिट पे दो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट जो जोधपुर वाला कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट जो शगुन कमाती है। एवरेज में से नॉर्मल हटा दो तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा? सुपर। तो आर्यन बोलेगा कि देख तू कमा रहा है 5, शगुन कमा रही है 2, 5 में से 2 हटा दे, कितने बचे? 3। अब तू सिर्फ वो 3 लाख पे गुडविल पे कर। वो 3 लाख पे भी कितनी, जितने भी ईयर परचेज है, मान ले 4 ईयर परचेज है, तो 3 लाख को कितने से मल्टीप्लाई कर? वही 4 से। तो 3 लाख को 4 से करेगी, 12 लाख आएगी। और तू कितनी गुडविल देके आ गया उसको? 20 लाख। तो ये मेथड इससे ज़्यादा अच्छा और रिकॉग्नाइज मेथड माना जाता है, जिसका नाम है, तुम भी सब एग्री करोगे कि ये इससे अच्छा ही है। एवरेज प्रॉफिट में हम पूरे एवरेज प्रॉफिट पे गुडविल दे देते हैं, और सुपर प्रॉफिट में हम सुपर प्रॉफिट पे गुडविल दे देते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो कौन कमा रहा है? जोधपुर वाला। नॉर्मल प्रॉफिट जो कौन कमा रहा है? कौन कमा रहा है? शगुन कमा रही है। ठीक है, अब वहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि शगुन है, उसका ठेला है, वो नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। क्या फॉर्मूला है? एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस सिर्फ गुडविल की वजह से ही पैसे कमाता है? आज मेरी कोई गुडविल भी नहीं है, इनफैक्ट मेरे को तो इतनी समझ भी नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने 50 लाख रुपए की एक दुकान डाल के दे दी मेरे को कपड़े की, और वो भी कहाँ? गुमानपुरा में। ठीक है, माँ कलेक्शन के सामने, पा कलेक्शन में पिताजी ने दी। 50 लाख का माल भी डला है उसमें। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया हर वैरायटी का कपड़ा मेरे पास, फटी हुई जीन्स, सिली हुई जीन्स, सब बढ़िया। इतना मेरे में दिमाग भी नहीं है। ठीक है, फिर भी आप इस बात से एग्री करते हो कि वो 50 लाख के ऊपर मिनिमम कपड़े के बिजनेस में 20% रिटर्न तो मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इतना तो कपड़े का बिजनेस कमा के दे ही देता है। 50 लाख का 20% कितना हुआ? 10 लाख। तो कोई गेला बावला भी बिजनेस करेगा जिसकी कोई इतनी गुडविल भी नहीं है। सब लोग है भाई, इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, हर कोई बिजनेस कर रहा है, हर कोई फेमस तो नहीं है, हर किसी की गुडविल तो नहीं है, बट अपनी अपनी दाल रोटी सब खा रहे हैं। तो ये मेथड कहता है कि जो कैपिटल पे आपने रेट कमाई है वो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो जोधपुर वाला कमा रहा है वो एवरेज है, एवरेज में से नॉर्मल हटाओ तो जो बचेगा वो सुपर है। आपको गुडविल सिर्फ सुपर प्रॉफिट पे देनी चाहिए, पूरी के पूरी पे प्रॉफिट पे। ये मेथड ज्यादा लॉजिकल लगता है ना? ज्यादा लॉजिकल। ठीक है, बताओ दोनों के अगर प्रोज एंड कॉन्स देखें तो क्या अच्छा है क्या बुरा है दोनों में? एसपी वाला ही अच्छा है। एपी वाला किसी एक प्रोस्पेक्ट में एसपी वाले से अच्छा है, किसी एक चीज में भी। वेरी गुड यार, बहुत समझदार हो तुम लोग, पैसे की चीजें तो ऐसे समझते हो। हाँ, जो सेल कर रहा है बस उसके लिए ही अच्छा है एवरेज वाला, क्योंकि उसे गुडविल ज्यादा मिलेगी। बाकी परचेज वाले के लिए, और दोनों के हिसाब से न्यूट्रल होके देखे कि मैं तो सेलर भी नहीं हूँ परचेजर भी नहीं हूँ, तो भी एसपी वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर गुडविल देने की बात करता है, पूरे के पूरे प्रॉफिट पे गुडविल देने की बात। ये चार्ट ऐसा कि ऐसा दिमाग में छप जाना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल कौन कमाती है? शगुन। एवरेज कौन कमाता है? जोधपुर वाला। एवरेज में से नॉर्मल जाएगा, क्या बचेगा? सुपर। गुडविल कितने पे देनी है हमें? सुपर पे, पूरे पे नहीं देनी। और शगुन का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इनटू रेट अपॉन, जैसे मेरे पिताजी ने कैपिटल लगाई मेरे बिजनेस में 50 लाख, और कपड़े की बिजनेस में नॉर्मल रेट है 20%, तो 50 लाख का 20% कितना हुआ? 10 लाख। कितना हुआ? समझ गए? अब एक थोड़ा सा सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल। ये हमारा नमन ओझा बताएगा। नमन ओझा, सो जा, इधर आ। ये एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा ही होगा, ट्रू फॉल्स? एवरेज प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट, ट्रू फॉल्स?
कांट से नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन आए, 1 नंबर का प्रश्न। ट्रू। अम्मार अली, कांट से कुछ भी हो सकता है। बोलो भाई जतिन मल्होत्रा। कांट से। एवरेज वाला कम भी आ सकता है नॉर्मल से, एवरेज वाला ज्यादा ही होगा। तो बोल कनक, एवरेज वाला ज्यादा ही होगा। पाजी, एवरेज वाला हमेशा ज्यादा ही होगा। अतर्व, कांट से। हाँ, अब गुडविल के पर्सपेक्टिव से देखें तो एवरेज प्रॉफिट हमेशा सुपर से, नॉर्मल से ज्यादा ही होना चाहिए। कि जैसा अभी बालक ने बोला कि फिर गुडविल ही किस बात की है मेरी, अगर वो ठेले वाला 2 कमा रहा है, मैं 2 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कमा रहा, तो फिर ये गुडविल किस चीज की देके आ रहा है। तो ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, एवरेज हमेशा नॉर्मल से ज्यादा ही होगा। और अगर हाइपोथेटिकल ऐसा क्वेश्चन बनाया गया कि जिसमें एवरेज कम है और नॉर्मल ज्यादा है, तो वहां आप लिख के आओगे कि ऐसी भूखी नंगी कंपनी में कोई गुडविल नहीं होती जिसका एवरेज तो कम है और उस इंडस्ट्री में नॉर्मल, मतलब उस इंडस्ट्री में नॉर्मल लोग तो कमा रहे 20 लाख और मैं गुडविल का पिपोड़ा बजा के कमा रहा हूँ 18 लाख। तो मैं 18 कमा रहा हूँ और वो 20, तो इंडस्ट्री का ही नॉर्मल है कि उस इंडस्ट्री में जो भी होगा 20 तो कमाएगा ही कमाएगा। एंड आई एम अर्निंग ओनली 18 लाख, तो फिर मेरी गुडविल नेगेटिव है। इनफैक्ट मेरी कोई गुडविल है ही नहीं, ठीक है, और गुडविल ही नहीं है तो फिर ये कंसेप्ट ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एवरेज हमेशा नॉर्मल से ज्यादा होगा। तो आंसर इज एवरेज, ट्रू, आंसर इज ट्रू, ठीक है। कांट से चलो आगे देखो। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने तुम्हें एग्जांपल के लिए ऐसे शगुन का एग्जांपल लेके बताया, ऐसे ही नॉर्मल ऐसे थोड़ी निकलता है। नॉर्मल में ऐसे एक एक से पूछने जाओगे तो बहुत सारे नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल मतलब इंडस्ट्री का नॉर्मल, कि उस इंडस्ट्री में हर कोई इतना तो कमाता है। जैसे मैं मेरी टीचिंग इंडस्ट्री की बात करूं, मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूं। टीचिंग इंडस्ट्री का ऐसा नॉर्मल है कि अगर आपने कोई भी कोचिंग फील्ड में हो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपके यहाँ 100 बच्चा है, ठीक है, तो आप ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए ईयरली अर्न कर सकते हो, ठीक है। सब कितना भी अच्छा आलीशान बिल्डिंग भी ले लो, कितने भी खर्चे हो जाए आपके, नॉर्मल है, ठीक है। 70 बच्चा आपको ब्रेक इवन दे देगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। नहीं तो ये कॉमर्स की कोचिंग है तो फिर चले ही नहीं। इनको चलने के लिए कोई 1000-2000 साइंस में जैसे चाहिए होता उतना बच्चा नहीं चाहिए यहाँ, ठीक है। और उतना बच्चा यहाँ कभी आ भी नहीं सकता जिंदगी में, 10,000-20,000 बच्चा यहाँ कभी नहीं आएगा। तो ऐसे हर बिजनेस का एक नॉर्मल होता है। खाने पीने के बिजनेस में ये जो मोमोज वाले, ये वाले सब ये ठेले वेले लगा के बैठे हैं, ठीक है, पानी पूरी का, इसका उसका, इनका एक एवरेज निकाल के देखो तुम, 20,000-30,000 रुपये महीने का ये आराम से कमा लेते हैं। आराम से कह रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। मतलब 3.5 लाख का इनका पैकेज है। 30,000 महीना लेके चले तो 12 महीने का 3,60,000 हो गया। 3.5 लाख का इनका पैकेज है अपनी दुकान से, अपने ठेले से, ठीक है। खाने पीने की चीज़ों में कभी मंदी नहीं आएगी, बहुत पोटेंशियल है इन चीज़ों में। तो ऐसे हर बिजनेस का एक एवरेज होता है, नॉर्मल होता है कि इस बिजनेस में आप नॉर्मली इतना तो कमा ही लोगे। और वो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकाली जाएगी? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कैसे निकाली जाएगी? आज मुझसे कोई पूछे सर इस कोचिंग में कितनी कैपिटल लगाई है आपने, तो मैंने कहा कोचिंग तो 10-11 साल पहले खोली थी। तो बोला कैपिटल तो गिन सकते हो। मैंने कहा गिन लेते हैं यार, ये बोर्ड कैपिटल है मेरी, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, गले में कैश पड़ा कैपिटल, बैंक में पैसा पड़ा कैपिटल। सही, मेरी कोचिंग से ही तो कमाया हुआ पैसा है ये सब। ये सारी चीज़ों को ऐड कर दूँ मेरी एसेट को, और मार्केट में मेरे को जो उधारी है 12 लाख की उधारी है वो माइनस कर दो, और मेरी एसेट 30 लाख की है, तो 30 में से 12 गए, मेरी कैपिटल आ गई 18 लाख। ये मेरा पैसा है खुद का। क्या आज अगर मैं बिजनेस को बंद कर दूं तो सारी एसेट बेच के 30 लाख रुपए आ जाएंगे, उधारी चुकाने में 12 लाख चले भी जाएंगे, तो मेरी जेब में नेट कितना बचेगा? 18 लाख। यही मेरी कैपिटल है, मेरा पैसा है। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन गया? एसेट माइनस, गलती से एसेट माइनस लायबिलिटी मत लिख देना, जीरो आएगा आंसर, क्योंकि एसेट लायबिलिटी तो बराबर आती है हमेशा, ठीक है। तो ये एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 2-3 जगह पे। तो बच्चे टेस्ट में भी एसेट माइनस लायबिलिटी लिख के आ जाते हैं। तो 2-3 साल पहले एक बच्चे ने, सर बुक में भी तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कहा वो मिसप्रिंट हो गई होगी, ठीक है, तुम थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। एसेट माइनस लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी तो बराबर आती है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे होता है, कैसे होता है कि यहाँ पर आती है आपकी एसेट, ठीक है,
और इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऐसे ही होता है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का एक चुन्नू चैप्टर पिछले साल पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा था। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अगर मान लो आपकी बिजनेस में एसेट 30 लाख है, कितनी है, और बाहरी लोगों को पैसे देने आपको 12 लाख, तो आपकी कैपिटल कितनी हुई? दोनों मिला के हमेशा ये 30। फिर आपको बहुत सारे वो पढ़ाते थे, ये खरीदा, ये बेचा, ये करा, वो करा, लेकिन हर बार इक्वेशन तो सेम आती थी ना, आनी ही चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है? टैली होती है। नहीं हो रही टैली तो मतलब आपने कोई गलती करी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन का सवाल नहीं है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है इनका कि सर आपने इनको गुडविल दे दी 20 लाख रुपए में, खनक और यशस्वी को, और सर आपकी तो फेस वैल्यू है, तो इनको तो गुडविल का फायदा होगा ही नहीं, तो इन्होंने आपको 20 लाख रुपए दे दिए, तो अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब मतलब ये तो प्रोडक्ट की तरह है, आपने जो प्रोडक्ट बेच दिया, अब उसके बाद मुड़ के थोड़ी देखना है, आपने गुडविल खरीद ली, अब नहीं चले तो नसीब आपके। इन दोनों को समझना चाहिए कि ये कोचिंग खरीदने से इनको फायदा होगा, गुडविल देने से इनको फायदा होगा कि नहीं होगा, ये उनका डिसीजन है। एक बार डिसीजन ले लेंगे तो उसके बाद तो हर डिसीजन में होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड आएगा टेल आएगा, या तो चलेगा या नहीं चलेगा। और बिजनेस में तो रिस्क लेनी ही पड़ती है, बचपन से पढ़ रहे हो तुम। तो अगर तुम लोगों ने मुझे पैसा दिया और गुडविल के लिए मैंने इतना पैसा ले लिया और आपका नहीं चला, तो वो नसीब है आपका। जैसे अभी एक बहुत बड़ा वो था, वो कौन है, वो MBA चाय वाला, अब भैया उसका चल निकला वेंचर, तो बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए साहब, बहुत शेखियाँ मारने लग गए, और तो और फ्रेंचाइजी दे दी उन्होंने दुनिया जहान को। यहाँ भी ले ली थी किसी ने, है ना, 20 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी ले ली किसी ने। अब अकल देखो तुम लोगों की, ठीक है। चाय एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो इंडिया में एक मतलब चाय का ऐसा नहीं है कि भाई वो अच्छा रेस्टोरेंट देखकर या ऐसी देखकर, चाय इंसान पिएगा थड़ी पे, ठीक है, दोस्तों के साथ कुल्लड़ में, ठीक है। तो जो लोग ये फ्रेंचाइजी मॉडल चला रहे हैं वो इंडिया के कल्चर को ही नहीं समझे, ठीक है। तो कहाँ से चलेगी? और वो भैया लेविश उनके अंदर भैया ऐसी वैसी लगा के बढ़िया ऐसी जगह पे मैं खाना खाने थोड़ी जा रहा हूँ यार, चाय पीने थोड़ी वहाँ जाऊँगा मैं, ठीक है। अब उसका कोई वेंचर हो गया, चल निकला, यूट्यूब पे चैनल वैनल बना लेते हैं, बिल्कुल वो सब ने ले ली फ्रेंचाइजी। अब इतने लोगों ने उसके खिलाफ केस कर रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, जबकि वो जीतेगा सारे केस, उसने थोड़ी बोला है तुम आ रहे हो, वो तो एग्रीमेंट में हर चीज़ लिख रहा है कि भैया मेरी तो ये फ्रेंचाइजी है। आज आपने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली और मैकडोनल्ड कोटा में नहीं चला, तो मैकडोनल्ड पे केस करोगे क्या? नसीब होता आपके, ठीक है। आपने पैसे दिए हैं, आप सोच समझ के अपने डिसीजन लो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। चलो तू मत ले लेना किसी की फ्रेंचाइजी, मेरे को बता देना पहले। चलो एवरेज में से नॉर्मल जाएगा, क्या आएगा? सुपर आएगा। नॉर्मल कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू रेट अपॉन चार्ट। ऐसा कैसा याद हो जाना चाहिए? कैपिटल कैसे निकलेगी? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और एक फॉर्मूला और है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल तो आएगी और जो रिजर्व है वो भी मेरे हैं, तो दो फॉर्मूले बन गए, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। इससे निकलेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। बढ़ू आगे बढ़ू, दो मेथड पढ़ाए मैंने। पहले का क्या नाम था? दूसरे का क्या नाम था? ज्यादा अच्छा कौन सा है? लास्ट, कैपिटलाइजेशन मेथड। लास्ट का क्या नाम है? ये मेथड ये कहता है कि आपने जो एवरेज प्रॉफिट लिया है ना, सुनो इधर, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई मत करो यार। ये फॉर्मूला लगाओ जो हम कहते हैं। क्या फॉर्मूला लगाओ? एवरेज प्रॉफिट, लॉजिक बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्मूला लर्न कर लेना। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। उल्टा करो, रेट अपॉन 100 नहीं, क्या लगाओ और माइनस कर दो उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले फॉर्मूला याद कर लो, क्या? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट और माइनस क्या कर दो। और इसी में अगर सुपर प्रॉफिट लेना हो तो फॉर्मूला लगाओ, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। क्या लगाओ? माइनस कुछ भी मत करो, दोनों से गुडविल सेम आएगी। यहाँ एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट और माइनस क्या कर दो? कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे क्या लो? सुपर प्रॉफिट इनटू और माइनस कुछ भी मत करो। लॉजिक समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, सुनो।
अभी आपका एवरेज प्रॉफिट है 30 लाख, कितना है? और आपने बिजनेस में कैपिटल लगानी है 50 लाख की, कितने की? और आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, कितना है? इन दिस केस सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। अरे एवरेज तो गिवन है, तो पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब शगुन वाला, कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, यहाँ 100 अपॉन रेट मत कर देना, यहाँ रेट अपॉन 100 है। 50 लाख का 20% कितना आएगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? प्लीज सामने देखते चलना। वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है? 30 और नॉर्मल कितना है? 10। तो कितना आएगा? सुपर आएगा ये, सुपर कितना आएगा? अब इसको मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। किससे सॉल्व करता हूँ? ठीक है, गुडविल निकालता हूँ। अभी गुडविल ही निकली है, अभी क्या निकला है? सुपर प्रॉफिट। और क्या निकला है? नॉर्मल प्रॉफिट। और क्या निकला है? सारे प्रॉफिट निकले, अभी गुडविल नहीं निकली है। अब देखो गुडविल कैसे निकलेगी, अभी लॉजिक नहीं समझाया, पहले लर्न कर लेना बराबर। सामने देखो, अभी 2 मिनट में लॉजिक बताता हूँ। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा? 30 लाख। ठीक है, गुडविल के 2 फॉर्मूले हैं कैपिटलाइजेशन में। कैपिटलाइजेशन में 2 फॉर्मूले हैं, एक है AP इंटू 100 अपॉन रेट माइनस, और एक फॉर्मूला है SP इंटू 100 अपॉन रेट माइनस, कुछ भी नहीं करना, दोनों से आंसर सेम आता है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो मेरा 30 लाख था, कितना तो गिवन था क्वेश्चन में, और इनटू 100 और रेट मैंने 20 लिए, शायद कितनी लिए? 20, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी 50 लाख है, कितनी है? 50 लाख। अब देखो इधर 0 से 0 कट गया और 2 से 10 कट गया 5 बार, तो 30 लाख को 5 से करोगे 1.5 करोड़ आएगा। कितना आएगा? और 1.5 करोड़ में से 50 लाख जाएगा 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। कितनी गुडविल आई? अब इधर कितनी आएगी? इधर सुपर प्रॉफिट लेना है पहले। सुपर प्रॉफिट मेरा 20 लाख है, कितना है? इनटू 100 अपॉन रेट, रेट 20 है, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 को 20 से करोगे कितना आएगा? 1 करोड़। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, समझ गए? अब लॉजिक सुनो, ये मेथड ये कहता है कि आप जब गुडविल निकाल रहे हो तो आप AP को इंटू कर रहे हो नंबर ऑफ ईयर से, और SP को भी इंटू कर रहे हो। हम कह रहे हैं इंटू तो करो, लेकिन इससे मत करो, आप इंटू 100 करो, इधर भी 100 इधर भी 100। क्यों? क्योंकि ये मेथड जिसने दिया है, हालांकि इलॉजिकल मेथड है, इसका लॉजिक तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन है ये इलॉजिकल। इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी तुम्हें 2 ही मेथड के, एवरेज के और सुपर के, इसके 1-2 क्वेश्चन ही है। क्यों? क्योंकि तुम खुद हंसोगे। ये बंदा ये कहता है कि अगर मैंने आपका प्रॉफिट 30 लाख है और आपके कमाने की क्षमता 20% है, तो अगर आज आप 20% कमा रहे हो तो आप अपनी पूरी ताकत भी लगा दो ना, तो 100% ज्यादा तो क्या कमाओगे? तो डिवाइड करो 20 से, क्योंकि ये 20 की वैल्यू है, तो पूरे 100 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 100 कर लो। तो डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करोगे तो 1.5 करोड़ आएगा। मतलब आप अपनी पूरी क्षमता झोंक दो तो 1.5 करोड़ ही कमा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन आपने बिजनेस में लगाए तो 50 लाख ही है, तो 1.5 में से 50 हटा दो तो जो 1 करोड़ बैलेंसिंग फिगर से बचा वो गुडविल है। तो ये बंदा ये कहता है, जिसने भी ये दिया है, कि नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साल 3 साल 4 साल की गुडविल निकलेगी। जिंदगी भर की गुडविल निकाल लो ना तुम तो आज ही, जिंदगी भर की कैसे निकलेगी? किसी की कमाने की क्षमता अगर 20 है तो जिंदगी अपना पूरा एफर्ट लगा देगा तो 100 कमाएगा बस। आप 20 से कहां तक मैक्सिमम पहुंचोगे? 100 तक। तो इंटू किससे कर दिया? 100। डिवाइड किससे किया? तो टोटल आया 1.5 करोड़। लेकिन बिजनेस में तो 50 लाख ही लगाया आपने, तो 1.5 करोड़ में से 50 हटा दो तो जो 1 करोड़ बैलेंसिंग फिगर से बचा वो क्या है? गुडविल है। अब यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे इसने ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट लिया था। सुपर प्रॉफिट कमाया ही गुडविल की वजह से जाता है, तो इसको जब कैपिटलाइज करोगे तो डायरेक्ट गुडविल आएगी, इसको जब कैपिटलाइज करोगे तो डायरेक्ट गुडविल नहीं आएगी। लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने कि सुपर प्रॉफिट तो कमाते ही गुडविल की वजह से है? क्योंकि जोधपुर वाला कमा रहा था 20 लाख, शगुन कमा रही थी, अरे जोधपुर वाला कितने कमा रहा था? 5 लाख, शगुन कमा रही थी, तो 5 में से जब मैं 2 हटा दूंगा तो एक्स्ट्रा, तो जो एक्स्ट्रा 3 लाख ये बालक कमा रहा है ये सुपर है,
और ये सुपर गुडविल की तो वजह से कमा रहा है जोधपुर वाला, नहीं तो उसका भी नॉर्मल ठेला होता, नॉर्मल दुकान होती तो वो भी 2 कमा रहा होता, लेकिन आज वो 5 कमा रहा है। तो 5 में से 2 हटा दो तो जो 3 एक्स्ट्रा कमा रहा है वो गुडविल की तो वजह से कमा रहा है। इसीलिए जब सुपर प्रॉफिट इंटू 100/100 करोगे तो डायरेक्ट गुडविल आएगी, लेकिन एवरेज इंटू 100/100 करोगे तो डायरेक्ट गुडविल नहीं आएगी, इसमें से पहले माइनस करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक याद रखना बराबर से, लेकिन फॉर्मूला उससे ज्यादा याद रखना। फॉर्मूला क्या है? एवरेज इंटू 100/100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे सुपर इंटू 100/, और ये इलॉजिकल है, ये दोनों लॉजिकल है। इलॉजिकल सिर्फ इस सेंस में बोल रहा हूँ कि इसमें जिंदगी भर के लिए गुडविल निकल गई है। और देखो गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट होती है, ये कोई जिंदगी भर के लिए नहीं होती, ठीक है। आज मेरा बिजनेस जैसा चल रहा है 10 साल बाद भी वैसा चलेगा, इसकी कोई गारंटी, अगले साल भी कैसा चलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं मुर्सा सर हम लोग तो यही बात करते रहते हैं कि हम इतने साल हो गए, हमें 11 साल पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आज भी कोई बैच जब स्टार्ट होता है तो एक एक बच्चे से ही बैच बनता है। आज तक हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि आज मेरा फर्स्ट डे है, मैं यहाँ आके खड़ा हुआ और 50 बच्चा 100 बच्चा आके डायरेक्ट बैठ गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक एक 2-2 बच्चे को जोड़कर ही बैच बनता है, ठीक है। तो गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो बार बार हर साल आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी उसे मेंटेन रखने के लिए और बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। किसी साल आपसे जरा सी भी कमी हुई वो एकदम से डाउन हो जाती है। तो ये कह रहा है इंटू 100 कर लो, पूरी एक साथ निकाल लो, खाना थोड़ी है, इसीलिए थोड़ा सा इलॉजिकल है। हाँ, समझ में आया? एक एक मेथड समझ में आया? आज कुछ भी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये सिर्फ मेथड पढ़ने हैं। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लो, बंद कर दे भाई इसको।